अब सपा कांग्रेस वाले इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। दोस्तों, चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में वैसे तो हर पार्टी अपना अपना विजन सामने रखती है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन मोदी जी का बिल्कुल इसके विलोम चल रहा है। बिल्कुल ठीक इसके विपरीत नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। अगले 5 साल में आएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 साल तक सरकार रही उसमें हमने क्या किया, इस बात पर बात करने की बजाय बात हो रही है कि कांग्रेस आएगी तो भैंस खोल ले जाएगी, कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र चोरी कर लेगी। और आज तो हद ही कर दी। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस आएगी तो आपके घर के नल की टोटी खोल करके ले जाएगी। 4 करोड़ घरों के नलों की टोटी वो खोल करके ले जाएगी। अब राहुल गांधी क्या कोई नल की टूटी से घर बना करके उस म्यूजियम के अंदर रहेंगे क्या? मतलब कैसी बात है ये। मैं हंस हंस करके, आप खुद सुनेंगे, आप खुद हंसेंगे। ये कैसी बात है। कह रहे हैं सबके घरों की लाइट काट देंगे, कभी कह रहे हैं कि मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे। भाई गजब हो गया है। देश के आप प्रधानमंत्री हैं, अभी 2 चरण का चुनाव बाकी है। क्या 5वें चरण के चुनाव तक मोदी जी तक जो रिपोर्ट पहुंची है वो सही नहीं है क्या? और क्या ये सवाल उठना चाहिए कि क्या ये हार की बौखलाहट प्रधानमंत्री जी की दिखाई दे रही है क्या? सवाल इस बात का है। आप गजब कर रहे हैं, किसी की भैंस खुलवा दे रहे हैं, किसी का मंगलसूत्र खुलवा दे रहे हैं, किसी की जो टोटी है वो चोरी। मतलब प्रधानी के चुनाव में भी, जो गांव के अंदर प्रधान के चुनाव होते हैं, सरपंचों के चुनाव होते हैं, उसके अंदर भी कोई ये नहीं कहता होगा कि तुम्हारी जो सड़क मैंने बनवाई है ना, जो नाली मैंने बनवाई है, उस नाली को अगर रामहेर अगर सरपंच बन गया तो रामहेर उखड़वा देगा। अगर वो सुल्तान अगर सरपंच बन गया तो सुल्तान जो है तुम्हारी ये सड़कें उखड़वा देगा। ये तुम्हारी जो नाली मैंने बनवाई है, ये जो तुम्हारे घर के आगे जो खरंजा मैंने बिछवाया है, इसको उखड़वा देगा। क्या कोई सरपंच के चुनाव के अंदर भी इस तरह की बातें कहता है जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं? मतलब एकदम से ऐसी अलग चीज कह दो कि लोग उसी पर बात करने लग जाएं, लोग उसी पर हंस हंस करके जो लोटपोट हो जाएं, और असल मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, वहां तक बात ना पहुंचे। फजीयत चाहे कितनी मर्जी हो जाए, चाहे लोग कहे, चाहे जितना मर्जी लताड़े लोग, चाहे जितना मर्जी सवाल करे लोग, चाहे जितनी मर्जी आपकी समझ पर, आपके विचारों पर, आपके बयान पर सवाल खड़े कर दे, लेकिन मुद्दे तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। और मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं देश के अंदर जिससे आम व्यक्ति को फर्क पड़ता है। सुनिए जरा एक बार मोदी साहब को। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है,
सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। क्या आप सपा कांग्रेस को ऐसा करने देंगे? ऐसी आवाज नहीं चलती है भाई। आप जरा हिम्मत से बताइए, आप सपा कांग्रेस को ऐसा पाप करने देंगे? ऐसा जुल्म करने देंगे? साथियों, मोदी देश के लिए जीता है। मोदी साहब के ये ऐसे बयान, मुझे लगता है कि देश के जो अलग अलग प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं, उनकी जब ऐसे बयानों की कोई फहरिस्त मिलेगी तो उसमें ऊपर से नीचे तक, नंबर 1 से नंबर 10 तक, ऐसा केवल मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी के नाम पर रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं। ये देखिए, इतिहास किसी को भूलता नहीं है। मैं आज जो चीज बोल रहा हूं तो 100 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद में आप यूट्यूब के तहखाने में जाएंगे और जो मैंने 5 साल पहले बोला भी है वो सब कुछ हूबहू है। उसमें मेरे बाल इतने सफेद हैं तो इतने सफेद दिखेंगे आपको। 5 साल बाद में ये और ज्यादा सफेद नहीं होने वाले हैं, काले भी नहीं होंगे। और 5 साल बाद में मैं अगर इनको काला करवा लूंगा तो पता चलेगा। तो ये कुल मिलाकर के ऐसी बात है कि आज आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ दर्ज हो रहा है और आप फिर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो फिर आप कहेंगे नहीं जी मैंने ऐसी बात कही नहीं। जैसे हिंदू मुसलमान की बात पर मुकर गए थे, रूबी का लियाकत उछल रही थी कि ओहो देखिए शानदार, मैंने क्या इंटरव्यू किया है और मेरे इंटरव्यू में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने देखिए क्या शानदार बात कही है। और उसके 24 घंटे बाद में मोदी जी फिर शुरू हो गए। एक तो होता है कि चलिए कम से कम मैंने बात कह दी तो उस बात को मैं अमल करता हूं, उस बात पर मैं कायम रहता हूं, लेकिन उस बात पर फिर आप फिर पलट गए। तो ये मूल सवाल है, ये मूल सवाल है और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और जिस तरीके से मोदी जी लगातार मुद्दों से अपने आप को दूसरी दिशा में लेकर के जा रहे हैं, मैं उनके बयान को थोड़ा पढ़कर भी सुना देता हूं आपको। मोदी जी का बयान देखिए, सपा कांग्रेस ने सब पलटने का निर्णय कर लिया है, 4 करोड़ घरों की चाबी ले लेंगे, मकान छीन लेंगे, अपने वोट बैंक को मकान दे देंगे। अब सीधा मुसलमान तो नहीं बोल पाए, लेकिन जिस तरह की परसेप्शन बनाई हुई है, इनके हिसाब से सब जो है वो मुस्लिम जो है वो सीधे सपा और कांग्रेस को ही वोट कर रहे हैं और बाकी देश में जो 90%, 75%, 80% जो आबादी है वो पूरी की पूरी आबादी जो है वो केवल बीजेपी को वोट कर रही है। तब तो फिर मोदी जी को चिंता किस बात की? 15%, 10% मुसलमानों के वोट लेकर के कांग्रेस या सपा का हो क्या जाएगा? यहीं से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा खारिज हो जाता है। 4 करोड़ घरों की चाबी ले लेंगे, मकान छीन लेंगे, अपने वोट बैंक को मकान दे देंगे। सपा कांग्रेस वाले आपके घर के पानी की टोटी खोल करके ले जाएंगे, इसमें उनकी महारत है। क्या आप इन्हें ऐसा पाप जुल्म करने देंगे? मोदी देश के लिए जीता है। मोदी ने देश हित में जो फैसले लिए हैं, इंडी वालों के बस की बात नहीं है। ये क्या क्या पलटेंगे। देखिए, कोई दिन में नरेंद्र मोदी शायद ये भी कह सकते हैं कि ये सपा कांग्रेस की सरकार आ गई तो हमने जो चंद्रयान 3 भेजा है उस चंद्रयान 3 को भी वापस ले आएंगे और अपने खास वोट बैंक वालों को दे देंगे कि उनके बच्चे घर की छत पर लगा करके और फिर उससे जो है वो डिश टीवी का मजा लेंगे। हो सकता है कि कुछ दिन में ये बयान आ जाए कि चंद्रयान 3 हमने बड़ी मुश्किल से भेजा है और सपा को आप लोगों को लग रहा होगा मैं कैसी बात कह रहा हूं। मैं सही बात है, मतलब आप हंस सकते हैं इस बात पर, मैं भी हंस रहा हूं अपनी ही बात पर।
मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान का कोई लेवल होना चाहिए। पता नहीं कौन है जो नरेंद्र मोदी को स्क्रिप्ट लिख करके दे रहा है। ये लिख करके तो दे ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो भाषण नरेंद्र मोदी दे रहे हैं वो एक एक अक्षर जो है वो लिखा हुआ होता है और उसको दोनों तरफ टेलीप्रोम्प्टर पर ऐसे ऐसे पढ़ करके मोदी जी बोलते हैं। दोनों तरफ ऐसे ऐसे टेलीप्रोम्प्टर लगा होता है, टेलीप्रोम्प्टर पर ऐसे ऐसे मोदी जी पढ़ पढ़ करके बोलते हैं, अपने से नहीं बोलते हैं साहब, ये बात तो क्लियर है। टेलीप्रोम्प्टर पर देखा जाता है और टेलीप्रोम्प्टर का देखा हुआ पढ़ते हैं। तो कल को हो सकता है कि चंद्रयान को भी कोई कह दे कि कांग्रेस की सरकार आ गई, राहुल गांधी की सरकार प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर उसके बाद में जो है वो चंद्रयान 3 को वापस लाया जाएगा। जो टोंटियां खोल सकते हैं चंद्रयान 3 तो जो है वो बहुत बड़ी चीज है ना, और उसको अपने वोट बैंक वालों को दे देंगे। वोट बैंक वाले जो है उसमें पानी भर करके उसमें पेंचर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 जो बहुत बड़ा सारा है भाई। कैसी वाहियात बातें हैं ये। चुनाव के अंदर कोई सोच भी सकता है? आप देखिए पूरी दुनिया देश का चुनाव देख रही है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और हमारे यहां पर बहस किस बात पर हो रही है? भैंस बचेगी कि नहीं बचेगी, टोटी बचेगी कि नहीं बचेगी, मंगलसूत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, घर की चाबी बचेगी कि नहीं बचेगी। आप बताइए, क्या कोई सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, क्या बीजेपी की सरकार के समय पर बने आवास क्या कांग्रेस की सरकार ने वो ले लिए, तुड़वा दिया, बुलडोजर चलवा दिया उन पर? या कांग्रेस की सरकार में भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले मकान बनते थे, राजीव गांधी आवास योजना के तहत जो मकान बनते थे उनको तोड़वा दिया? नहीं तोड़वाया साहब। और कौन तोड़ने देगा घर किसी का? हाँ, अब कुछ घरों पर बुलडोजर चलने की प्रवृत्ति जरूर आ गई है कि जिन घरों का बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सब कुछ है, और उन घर पर जो है वो जैसे ही कोई बात होती है तो उसको अवैध अतिक्रमण बता करके बुलडोजर चल जाता है, रातों रात बुलडोजर चल जाता है। तो सवाल इस बात का है, अब बहस कीजिए साहब। राहुल गांधी वहां पर आपको बार बार जो है ललकार रहे हैं, बार बार ललकार रहे हैं। उनसे पूछ लीजिए कि इतनी टोटी खोल करके लेकर के जाओगे तो कहां पर म्यूजियम इनका जो है वो बनाओगे? मुझे लगता है कि विजुअलाइज कीजिए अपने दिमाग के अंदर एक ऐसा घर जिसमें ईंट नहीं लगी हो, इसमें टोटियां टोटियां लगी हुई। मतलब एक ऐसा घर, एक ऐसा मकान हो उसमें सारे में टोटी टोटी लगी हुई है। कैसी बात, कैसी बात है? प्रधानमंत्री जी, आपके भाषणों को देश के बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, महिलाएं भी देखती हैं, सब देखते हैं। प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, सच में गरिमा होती है। किसी भी व्यक्ति को आप, चाहे कोई कुछ भी काम करता हो, किसी भी व्यक्ति को आप, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा है या नहीं है, किसी भी व्यक्ति को आप जिम्मेदारी देकर के उस कुर्सी पर बैठाएंगे तो वो उस कुर्सी के तरीके से व्यवहार करेगा। जैसे यहां पर लाइव शुरू हो जाता है वीडियो या भाषण, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, मैं भी थोड़ा सा अपना ट्यून बदलता हूं। जब मैं आमतौर पर अपने स्टाफ के लोगों से बात कर रहा होता हूं तो कई बार जो है वो कोई हंसी मजाक की बात हो रही होती तो हम बहुत हंसते हैं, कई बार ये गलती करते तो गुस्सा भी होता हूं। लेकिन जब कैमरा ऑन हो गया है, जाहिर सी बात है मेरे को अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ेगा, थोड़ा बाल वाल जो है वो थोड़ा ठीक देखना पड़ेगा, ये नॉर्मल सी बातें हैं। और प्रधानमंत्री इन चीजों को नहीं देख रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी बखूबी इन सारी चीजों को देख रहे हैं, बस उनको सिर्फ एक चीज का बचाव करना है। बचाव इस बात का कि कहीं से बात महंगाई बेरोजगारी पर ना चली जाए। अब देखिए ये बात अगर हो रही है, ये बात हो रही है कि टोटी चोर करके ले जाएंगे, तो इस बात पर बहस चल जाएगी, फिर वो बीजेपी के अंधभक्त आएंगे, वो कहेंगे कि अखिलेश यादव टोटी चोर। भाई योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार चल रही है डबल इंजन की, अगर अखिलेश यादव टोटी चोर करके लेकर के गए थे, जो टोटी चोर घोषित किया, तो उस पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? और वो टोटियां कहां हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास की? उनको बुलडोजर से खुदवा करके निकलवाना चाहिए था। मतलब आप किसी व्यक्ति को कुछ भी घोषित कर देंगे और जनता मान लेगी।
अखिलेश यादव एक चुने हुए मुख्यमंत्री, पिता मुख्यमंत्री, खुद सांसद, परिवार में जो है वो सांसद भी, टोटी चोर करके लेकर के जाएंगे क्या? लेकिन परसेप्शन खड़ा कर देते हैं, परसेप्शन ऐसे ही खड़े होते हैं और बस वो अंधभक्त उसी में आपको घेरेंगे। वरना आप बोलिए, अगर प्रधानमंत्री आज बात कर रहे होते कि हमने इतने करोड़ सरकारी नौकरियां इस सेक्टर में दी है, तो मैं आपके सामने वो सारा डाटा निकाल करके इस वक्त में बैठ करके बात कर रहा होता कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने 2 करोड़ लोगों को सेना के अंदर भर्ती किया है, सीआरपीएफ में भर्ती किया है, या फिर 2 करोड़ लोगों को पुलिस के अंदर भर्ती किया है, तो मैं आपको जो है वो अभी आंकड़े के साथ में बता रहा होता कि 2019 के अंदर 45,000 भर्ती निकली थी, 2021 के अंदर 48,000 भर्ती निकली थी। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको बता रहा होता, लेकिन अब इन सारी चीजों पर चर्चा ना हो, इसलिए वो बातें बोली ही नहीं जाती। ये सीधा सा मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को आप समझेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे बयान दिए क्यों जाते हैं। ऐसे बयानों का मतलब यह है कि अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो होने दीजिए, बड़ा नुकसान ना हो। मान लीजिए कि मैं किसी कमरे के अंदर आपकी एंट्री कराता हूं और किसी कमरे में एंट्री कराने के बाद में आपको मैं कह दूं कि उधर से आप कमरे के अंदर आइए और इस दीवार को देखने लग जाइए, तो आप इस दीवार को देखेंगे और जो ये दीवार पर पूरी पर जो है वो सीलन आई हुई है, कोई बढ़िया पेंटिंग मैंने लगाई हुई थी, वो खराब हो गई है, या कुछ और जो है इस दीवार पर नुकसान है, कमी है, तो वो सारा नुकसान तो मैंने बचा लिया ना। इस दीवार पर थोड़ा बहुत पेंट वेंट उतरा हुआ है तो आप इसका देख करके शिकायत करते रहेंगे कि आपका ये पेंट उतर गया, कितने दिन हो गए आपने पेंट नहीं कराया। लेकिन यहां पर सीलन आई हुई है साहब, तो सीलन का जिक्र नहीं होगा, बस इतना भर है। ये सोची समझी रणनीति के तहत जो बातें होती है ना, उनको आप ऐसे समझ। तो बहरहाल आप खुद बताइए कि प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं उनके बोलने का क्या अर्थ निकाला जाए, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को क्या ये टोटी चोर ले जाएंगे, भैंस चोर ले जाएंगे, मंगलसूत्र चोर ले जाएंगे, आपका मकान की चाबी चोर ले जाएंगे, या किसी और को दे देंगे, मुस्लिम वोट बैंक को दे देंगे? तो क्या कल को जो है जितने शौचालय बनाए हैं मोदी सरकार ने, हो सकता है अगले भाषण में वो यही बात कह देंगे कि जितने शौचालय बनाए हैं वो टॉयलेट की सीट उखाड़ करके राहुल गांधी ले जाएंगे। ये कैसी जो है वो भाषा हो गई है, ये कहां पर जाकर के रुकेंगे? 10 दिन और है अभी चुनाव के साहब, आज 20 तारीख हुई है, 22 तारीख, अभी 1 तारीख तक है चुनाव, पता नहीं कहां कहां तक पहुंचेंगे। अभी देखते रहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।